Greetings, dear children. Today we are going to read the poem The Laburnum Top from your book Hornbill. In this poem, laburnum is actually a short tree with hanging branches, yellow flowers and poisonous seeds. ऐसा उसमें आपको इसमें मीनिंग भी दिया हुआ है. This laburnum top, this poem is composed by Ted Hughes. एक्चुअली इस पोएम में क्या बताया गया है, अगर हम थीम देखें कि किस तरह से जो एक मेन जो पार्ट किसी फैमिली का होता है या कोई जो मेन जो मेंबर होता है वो क्या उसका एक रोल होता है, क्या वो रोल प्ले करता है. तो एक गोल्ड फिंच जो बर्ड होता है, आप लोगों ने नाम सुना होगा उसका कभी. उस गोल्ड फिंच बर्ड के थ्रू ये एक छोटी सी कहानी जैसा एक एक्सप्लेन की गई है, बात बताई गई है कि एक मेन व्यक्ति का उसका सारा सब जो उसके ऊपर जब सब कुछ टिका हुआ होता है, सब उसके ऊपर डिपेंड होते हैं, तब क्या होता है. सो आई स्टार्ट रीडिंग द पोएम. द लेबनम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल. इन द आफ्टरनून येलो September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. अच्छा, दिस इज September is going on. आपको पता है सितंबर चल रहा है और ये पोएम भी सितंबर के मंथ को ही डिस्क्राइब करती है कि लेबरनम टॉप जो है बिल्कुल साइलेंट है, इतना साइलेंट, बिल्कुल स्टिल, एक पिक्चर की तरह जैसे. इन द आफ्टरनून येलो September सनलाइट. सितंबर में मोस्टली अभी भी आप लोग देख रहे हैं कि मॉनसून के बाद में, रेन्स के बाद में जैसे एकदम सब डिफरेंट चीज़ हो जाती, बिल्कुल येलो से जो पत्ते होते हैं वो झड़ जाते हैं और सब. तो ये सितंबर का टाइम है. अ फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल इट्स सीड्स फॉलन. क्योंकि बारिश काफ़ी जैसे हो जाती है तो कई बार उसकी सीड्स वगैरह गिर जाती हैं, तो कुछ लीव्स जो हैं वो येलो हो रही हैं. टिल द गोल्डफिंच कम्स, यानी कि येलो यहाँ पे एक शांत सूनेपन को भी बताता है. फिर एक दिन क्या होता है कि एक गोल्डफिंच बर्ड जो है वो आती है. कम्स विद अ ट्विचिंग चरक, सडननेस, स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड. वो अचानक वो जब आती है तो पूरा सब कुछ सब चेंज हो जाता है, जैसे सारा सिनेरियो ऐसा लगता है कि सब कुछ एक जो सूनापन जो था वो ख़त्म होने लगा है. जैसे एक एक्शन है ना, एक कहीं से कोई ऐसा लगता है कि कुछ चीज़, कोई बात उसमें हो रही है. सडननेस यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा एक हड़बड़ी सी है कि वो अपने आप को जैसे कोई, इसको कोई बहुत जल्दी है कोई काम करके और चली जाना चाहती है वो जल्दी से. ऐसा गोल्ड फिंच बर्ड जब आती है तो स्टार्टल्ड सी है वो, यानी कि बहुत हैरान सी, जैसे परेशान टाइप की भी नहीं बोल सकते हैं ना, जैसे हैरान होता है ना कोई बहुत जल्दी में, स्टार्टल्ड ऐसा जो रिएक्शन होता है. और ट्रेमर्स यानी जो कोई भी वाइब्रेशंस, कंपन होते हैं किसी चीज़ में, ऐसे उस पेड़ में भी ऐसे एक वो बहुत काँप रही है. लेकिन क्या क्या बताना क्या चाहता पोएट यहाँ, तो हम उसको पढ़ लेते हैं. वो बहुत अलर्ट सी लगती है, बहुत स्टार्टलमेंट, अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड. वो ब्रांच के सबसे एंड पे जाके आती है, वहाँ चिरप करती है, वहाँ बिल्कुल स्टार्टल्ड सी, ठीक है. देन स्लीक एज अ लिजार्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट. और एक लिजार्ड जो छिपकली जो होती है उसकी तरफ बिल्कुल स्लीक, दुबली पतली सी, अलर्ट सी. लिजार्ड कैसे जल्दी जल्दी से अपने एक्शंस को चेंज करती है. एब्रप्ट सी. शी एंटर्स अ थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ chitterings and a tremor of wings and trillings. The whole tree trembles and thrills. उसके आने से जैसे पूरा ट्री जो है वो ट्रेम्बल करने लगता है, उस पर एक थ्रिलिंग जो बात आ जाती है, ठीक है. शी एंटर्स द थिकनेस, उस ट्री के थिकनेस में एंटर करती है. एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, ऐसा लगता है जैसे किसी मशीन का कोई इंजन आ गया हो, इस तरह से वो आती है एक मुखिया के रूप में जैसे. द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, इट इज़ अ इंजन ऑफ हर फैमिली. वो अपनी फैमिली की एक इंजन है, मैंने आपको बताया ना
कि एक मुखिया टाइप की, मतलब उसके आने से जैसे वो पूरा पेड़ चल पड़ा, उसमें जो इतनी शांति सी, बिल्कुल कोई हलचल ही नहीं थी. शी strokes it full, then flirts out to a branch end, showing her bald face identity mask. Then, with eerie, delicate whistle chirrup whisperings, she launches away towards the infinite, and the laburnum subsides to empty. वो पूरा उस ट्री को जो है मतलब उसको स्ट्रोक करती है, जैसे उसको पेड़ को तसल्ली दे रही है उसको सहला के कि हाँ अब मैं आ गई हूँ, चिंता की कोई बात नहीं है, लाइक. और अचानक ऐसे फड़फड़ाती है वो बहुत ज़्यादा, और जो ब्रांच की जो एंड है, जो ब्रांच एंड है, उस पर जाके बैठ जाती है. उसे ये जो है ब्रांच और वो सब कुछ, सब उसको धारियों वाला एक फेस जैसा दिखता है, लाइक उसको अपने जैसा कुछ लग रहा है ऐसा. और उसका जो फेस है वो, उसको लगता है कि ये जो चेहरा मैंने ओढ़ रखा है जो है, ये एक मुखौटा है जैसे ऊपर का, बस अब यही पहचान है लोगों के बीच में, यही सब कुछ रहेगा, लाइक, है ना. एंड फिर वो क्या करती है, जैसी इसकी विसल की आवाज़ होती है ना, सीटी की आवाज़ होती है, ईयरी, ईयरी मतलब होता है कोई शोक गीत, कोई बहुत दुख भरा गीत. लेकिन वो एंड में वो क्या करती है, वापस से जहाँ से वो, जिस आसमान से वो आई थी, बड़े रहस्यमय तरीके से, बड़े मिस्टीरियस वे से आई थी, उसी तरह से वो वापस चली जाती है, जैसे गायब हो जाती है उसी तरह से, है ना. और वापस से जो लेबरनम ट्री जो है फिर से पहले की तरह एम्प्टी हो जाता है और खालीपन से भर जाता है. अब कुछ है ही नहीं जैसा वो पहले था, लाइक उसमें कुछ भी ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा था कि ये ट्री है, बिल्कुल शांत, क्वाइट. वो गोल्ड फिंच के जाने से फिर पहले की तरह हो जाता है.